Good morning, everyone. In this lecture, we are going to study about the volumes in voids. In the last lecture, we have discussed about the voids and its numericals. In this lecture, we are going to study about how the atoms are occupied in the solid and their volumes. Okay, so coming packing efficiency in solid. पैकिंग इफिशियंसी इन सॉलिड। तो सॉलिड में पैकिंग इफिशियंसी बताना मतलब के होता है कि सॉलिड में एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम एंड हाउ मच वॉइड इज प्रेजेंट इन द एटम। वी हैव टू गिव इट्स परसेंटेज, उसका हमें परसेंटेज बताना पड़ता है कि सॉलिड में एटम ने जगह कितनी ऑक्यूपाई कर रखी है और कितनी जगह उसके अंदर खाली है यानी कि एम्प्टी है। तो सबसे पहला टाइप ऑफ सॉलिड कौन सा है हमारे पास? SCC। व्हाट इज मीन? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। सिंपल क्यूब होता है हमारे पास, सबसे पहला टाइप है हमारा सिंपल क्यूब। तो सिंपल क्यूब में एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है ये हमें बताना है। सो वी हैव दिस सिंपल क्यूब। We know that in the simple cube only the atoms are present on the corners. Only the atoms are present on the corners. This is the simple cube. इसे हम क्या कहते हैं? सिंपल क्यूब। तो ये पूरे क्यूब में ये एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है ये हमें बताना है। तो ये हम कैसे बता सकते हैं? ये हम ऐसे बता सकते हैं कि इस टोटल एटम का इस टोटल क्यूब का वॉल्यूम कितना है और उसमें एटम ने कितना वॉल्यूम घेर रखा है। टोटल वॉल्यूम क्यूब का कितना है और एटम का वॉल्यूम कितना है, ये आपको इसमें फाइंड करना है। अगर आप ये दो चीजें फाइंड कर देते हो तो फर्स्ट इज आपको क्या फाइंड करना है? क्यूब का वॉल्यूम, दूसरा एटम का वॉल्यूम। ये दोनों चीजें अगर आप पता कर लेते हो तो आपको इसकी पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले जो है क्यूब का टोटल वॉल्यूम पता करेंगे, राइट। इट इज अ सिंपल क्यूब। तो हम क्यूब का वॉल्यूम पता करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यों हम क्यूब का वॉल्यूम पता कर रहे हैं? क्योंकि टोटल क्यूब ही है और उसमें एटम बैठे हुए हैं। तो टोटल क्यूब का वॉल्यूम हमें पता करना पड़ेगा और उसमें एटम ने कितना वॉल्यूम घेर रखा है ये हमें पता करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि टोटल क्यूब का वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है जी? L इंटू डी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है। अब क्योंकि ये सिंपल क्यूब है और क्योंकि सिंपल क्यूब की हर साइड कैसी होती है? इक्वल। सिंपल क्यूब है और सिंपल क्यूब की हर साइड इक्वल हुआ करती है, तो मैं हर साइड का नाम क्या रख देता हूं? A। ठीक है। सभी एज लेंथ है ना, ये भी एज है, 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 सभी एजेस है। ठीक है। यानी कि इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट सभी का साइज क्या रहेगा? ए ही रहेगा, क्योंकि ये कैसा है? सिंपल क्यूब है। सिंपल क्यूब की हर साइड इक्वल होती है और मैं उस साइड का नाम क्या रखा हूं? ए रखा हूं। तो इसका L कितना है? ए है। B कितना है? ए है। H कितना है? ए है। तो टोटल कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या मिला आपको? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या मिला आपको? ए क्यूब मिला। लेकिन ये ए क्या है? ये ए मतलब क्या है? तो देखिए इधर, अगर मैं इसे यहां पर ड्रॉ करता हूं, यहां दिखाई देगा आपको, यहां अगर मैं इसे यहां ड्रॉ करता हूं, ये जो साइड दिखाई दे रही है आपको, हर साइड पर कितने एटम आते हैं? 2 एटम आते हैं। हर साइड पर कितने एटम आते हैं? 2 एटम। ऐसे हमने सिर्फ पेपर पर ड्रॉ करने के लिए ऐसे कॉर्नर पर एटम दिए हैं, बल्कि इनके बीच में ऐसे गैप नहीं हुआ करता है। ये एक्चुअली ये जो साइड आपको दिख रही है ये साइड ऐसी होती है, यानी कि इस पर दोनों एटम होते हैं और दोनों एटम के बीच में ऐसा कोई गैप होता नहीं है। ये जो बॉन्ड लेंथ हमने बताई है ये सिर्फ हमें पेपर पर ड्रॉ करना था, अच्छे से दिखाना था उसे, सिर्फ हमने इसलिए पेपर पर ऐसे छोटे छोटे निकाले। जबकि दोनों कैसे होते हैं? ऐसे पास पास होते हैं, दोनों ऐसे एक दूसरे को चिपके हुए होते हैं, अटैच होते हैं। तो ये जो साइड कह रहे हो आप, ये क्या है? ए है। करेक्ट है। सो यहां से यहां तक ये कितना है? आर है।
यहां से यहां तक ये भी कितना है, r है, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 2r आ गया। a इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 2r मिल गया। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना है, a क्यूब, राइट। a की वैल्यू कितनी मिली आपको, 2r का क्यूब, मतलब कितना आ जाता है, 8r क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये क्या है हमारे पास, क्यूब का वॉल्यूम है। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम ने कितना वॉल्यूम इसमें घेर रखा है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि जगह इतनी है हमारे पास बोर्ड पर। आगे बढ़ते हैं हम। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको कितना मिल गया, वॉल्यूम आपको क्यूब मिला a क्यूब, और a की वैल्यू कितनी है, 2r है, तो ये कितना हो जाता है, 2r का क्यूब हो जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। अब इसमें एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, तो बोलिए जी। सिंपल क्यूब में टोटल एटम होते कितने हैं, इन सिंपल क्यूब number of atoms are सिंपल क्यूब में कितने एटम्स होते हैं, 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर पर कितना एटम, 1/8, मतलब कितने एटम होते हैं, 1 एटम, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एटम कितने एटम है आपके पास, एक ही, और एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एटम कैसा होता है, स्फेरिकल। सिंस एटम इज स्फेरिकल, और स्फेरिकल स्फीयर का वॉल्यूम कितना हुआ करता है जी, 4/3 पाई आर क्यूब। हो गया, फिनिश। सबसे पहले आपने क्या फाइंड किया, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल वॉल्यूम कितना है, 8r क्यूब, यानी कि हमने क्यूब का टोटल वॉल्यूम कितना है, 8r क्यूब। 8r क्यूब में एटम ने कितना वॉल्यूम घेर रखा है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब का टोटल वॉल्यूम है 8r क्यूब, उसमें एटम ने कितना वॉल्यूम घेर रखा है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 100 में कितना, 100 में कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8r क्यूब। सो आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पर जो है आपको इसका आंसर मिलता है 52%। कितना मिलता है, 52%। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन सिंपल क्यूब इज 58% एंड 42% इज वॉइड। तो सिंपल क्यूब में खाली जगह कितनी होती है, देख लो बोर्ड पर, 42% जगह एम्प्टी रह जाती है और 58% जगह जो है वो ऑक्यूपाई कर जाते हैं एटम। तो क्यूब में, सिंपल क्यूब में एटम 58% जगह ऑक्यूपाई करते हैं और 42% जगह कैसी रह जाती है, खाली रह जाती है, मतलब कि उसमें रह जाते हैं वॉइड। क्या रह जाते हैं उसमें, वॉइड रह जाते हैं। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें फाइंड करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फिर दूसरा क्या करना है, दूसरा हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एटम। टोटल वॉल्यूम में से एटम ने इतना वॉल्यूम घेर रखा है तो 100 में से कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, आंसर आपको मिल जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सो दिस इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसी को अगर हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में निकालेंगे, जो एटम की हमें सिर्फ नेसेसरी जरूरत है। मैं बताता हूँ कि एटम कौन से हैं, क्योंकि मैंने फिगर उतना क्लियर निकाला नहीं है, क्योंकि मेरा ड्राइंग जो है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, इस वजह से जो है मैंने उसे क्लियर निकाला नहीं है। ये बॉडी वाला एटम है, ये जो एटम है वो ये है, और ये जो एटम है वो ये है, ठीक है। तो ये बॉडी वाला एटम है, ये जो एटम है वो सामने वाला है, ये एटम, और ये एटम जो है वो है। तो ये एक एटम, ये एक एटम, ये एक एटम। ये तो पीछे होता है ना, ये तो पीछे होता है, वो दिखाई नहीं देता है हमें, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा इसका ये डायगोनल आएगा,
ऐसे इसका ही सामने से डायगोनल आएगा। समझ में आ रही बात? अब इसमें दो ट्रायंगल हमने लिए हैं। पहला ये एक ट्रायंगल है, ये ए, ये बी और ये सी। दूसरा ये एक ट्रायंगल है, ये बी, ये बी, ये डी और ये सी। ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। ओके, क्या करना होता है जी? सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करते हैं हम। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बोलिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना रहेगा? वही LBH, मतलब कि क्या A इंटू ए, क्योंकि हर साइड क्यूब की कैसी होती है? इक्वल। उसका नाम क्या रखा हमने? A रखा है ना? क्या रखा है हमने? A रखा है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ गया हमारे पास? A क्यूब। अब इसी A की वैल्यू चाहिए हमें, इसी A की वैल्यू चाहिए। इसी A की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले ट्रायंगल लिया BDC। कौन सा ट्रायंगल लिया? BDC, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, ये वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल BDC लगाइए पाइथागोरस। BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। करेक्ट। ये क्या है? क्यूब का एज है। ये क्या है? क्यूब का एज है। एज लेंथ कितनी होती है? A, बराबर है। और ये हमें BC फाइंड करना है। BC हमने फाइंड करना है। BD की वैल्यू है A का स्क्वायर, CD की वैल्यू है A का स्क्वायर। देयरफॉर BC कितना आ गया? 2A स्क्वायर। कितना आ गया? 2A स्क्वायर। अब उसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल यूज कर रहे हैं ABC। दूसरा नेक्स्ट ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं ट्रायंगल ABC। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या है? AC स्क्वायर R है, दूसरा R है, और एक R है, और एक R है। तो यहां से यहां तक जो है ये AC स्क्वायर है। इतना ही आ रहा है ना सिर्फ इसमें, यहां से यहां तक। ये पूरा एटम मत लेना हो, क्योंकि ये बाकी का हिस्सा जो है वो पीछे है, ये नहीं दिखता है हमें। क्या क्या दिखाई देता है तुम्हें? ये एक मैंने क्या क्या कहा? ये एक एटम है, ये एक एटम है, और ये एक एटम है। अब इसमें तुम्हें क्या कितना दिखाई देता है? सिर्फ इतना, यानी कि R। इसमें तुम्हें कितना दिखाई देता है? इतना, R। इसमें तुम्हें सिर्फ कितना दिखाई देता है? इतना, R। सही। बाकी का हिस्सा तो इसमें होता नहीं, इतना ही पार्ट होता है इसमें। बताया था मैंने आपको पहले ही, इतना ही पार्ट होता है। बाकी का ये पार्ट दूसरे क्यूब में गया हुआ होता है ना? तो सिर्फ इतना R है, इतना 2R है, इतना R है। तो AC की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4R स्क्वायर है। कितनी है? 4R स्क्वायर नहीं, 4R है। R 4R का स्क्वायर है। उसका क्या करना है हमें? स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू A है, और BC की वैल्यू अभी हमने निकाली थी। AB की वैल्यू जो है A है, A का स्क्वायर, और BC की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है? 2A स्क्वायर। 4R स्क्वायर कितना आ जाता है? 16R स्क्वायर। 16R स्क्वायर, और ये कितना आ जाता है? 3A स्क्वायर। दिखाई दे रहा है ना? ओके, देयरफॉर A स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाता है? 16/3R स्क्वायर। देयरफॉर A की वैल्यू कितनी आ गई? फिर आप इसका स्क्वायर रूट अगर ले लेते हैं तो 4/3R, 4/√3R कितनी आ जाती है? 4/√3R। ये आ गया आपका A। आपको क्या चाहिए था? A क्यूब। आपको क्या चाहिए? A क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या है? A क्यूब। A की वैल्यू कितनी है? 4/√3 into R का क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने फाइंड कर लिए हैं, 4 का क्यूब 64R³ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नेक्स्ट फाइंड क्या करते हैं हम? नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम्स। So volume occupied by atoms, volume occupied by atom। बोलिए इसमें कितने एटम्स हुआ करते हैं? तो इन BCC नंबर ऑफ एटम्स, BCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 2, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको। फिर भी लिखते हैं कितने कॉर्नर? 8 इंटू हर कॉर्नर पर 1/8 एटम प्लस बॉडी में 1, कितना आ गया? 2 एटम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे वो फिगर इरेज करने हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, राइट। तो कितने एटम आ जाते हैं? 2 एटम। देयरफॉर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इज इक्वल टू कितने आपके पास? 2। हर एटम का वॉल्यूम कितना होता है जी? 4/3πr³। कितना होता है? 4/3πr³। दिखाई नहीं दे रहा है। ओके,
देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, कितने एटम्स है आपके पास 2, हर एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, देयरफॉर ये कितना आ गया 8/3 पाई आर क्यूब, दिस इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। हो गया। तो टोटल वॉल्यूम आपके पास क्यूब का कितना है, आपके पास टोटल क्यूब का वॉल्यूम कितना है 64 r3/3√3 में से एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, इसमें से एटम ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो है 8/3 पाई आर क्यूब। कितना ऑक्यूपाई किया है 8/3 पाई आर क्यूब, इतना ऑक्यूपाई किया है। तो 100 में से कितना, 100 में से कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 100 into 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन 64√3/3√3। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आता है 68%। कितना आता है इसका आंसर 68%। देख लीजिए कितना आंसर आता है 68%। तो बीसीसी में एटम ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा होता है वो कितना होता है 68%, और एम्प्टी स्पेस कितना होता है 32% होता है। करेक्ट है। ऐसे ही लास्ट क्या आता है एफसीसी, लेकिन वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हमें कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है ये अगर आपको पता करना है तो आपको ये पता करना होता है कि आपके पास वॉल्यूम एटम का है कितना, है ना। तो आपके पास टोटल वॉल्यूम क्यूब का कितना है और उसमें एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं हम सबसे पहले। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला वॉल्यूम निकालने का लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, क्योंकि क्यूब की हर साइड इक्वल होती है और उस साइड का नाम हमने क्या रखा है a, इसलिए a इनटू a इनटू a यानी कि क्या आ जाता है a क्यूब। इसी a क्यूब a की वैल्यू हमें चाहिए, इसलिए हमने क्यूब में दो ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं। क्योंकि ये क्यूब सिंपल क्यूब के जैसा तो नहीं है, इसके अंदर बॉडी में एक एटम है जिसकी वजह से इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसके साइड की लेंथ चेंज हो जाएगी, इसलिए जो है हम उसमें दो ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, आपके पास फिगर है आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसका। सबसे पहले हमने ट्रायंगल बीडीसी लिया, पाइथागोरस लगाया। उसके बाद हमने ट्रायंगल एबीसी लिया, पाइथागोरस लगाया। उससे हमने क्या फाइंड किया a, राइट। a की वैल्यू कितनी मिली हमें 4/√3 इनटू r, राइट। हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है a क्यूब, यही a की वैल्यू हम इसमें डाल रहे हैं। तो कितना जा रहा है हमारे पास 4/√3 r क्यूब, करेक्ट है। 4/√3 इनटू r होल क्यूब। अब होल क्यूब जब किया हमने तो कितना आता है 64 r3/3√3, ये हमें मिल जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये हमें क्यूब का वॉल्यूम मिला। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 2, और एटम कैसा होता है स्फेरिकल, इसलिए उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/√3 r पाई आर क्यूब, करेक्ट है। तो 4 into 2 कितना आ गया 8/√3 पाई आर क्यूब। ये वो वॉल्यूम है जो एटम ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो टोटल वॉल्यूम कितना था आपके पास इतना, उसमें से एटम ने कितना लिया इतना, तो 100 में से कितना हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे डिवीजन, तो आंसर कितना आता है 68%। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन बीसीसी, दैट इज 68%, एंड इन एससीसी में कितना ऑक्यूपाई कर किया होता है 52%, उसमें 48% जो है एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है। द रेस्ट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद एक लास्ट है एससीसी, बीसीसी, और नेक्स्ट क्या होता है एफसीसी, वो जो है हम अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए आप स्टडी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।